और रही बात हमारी महिला सांसदों की, तो मैं उनकी हिम्मत को सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को सलाम करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी महिला नेताओं को इतनी ताकत दी है कि वो प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके भी सवाल पूछने की हिम्मत रखती हैं। यह ताकत है लोकतंत्र की, यह ताकत है संविधान की कि हमारी महिला सांसद दलित समाज से आने वाली वर्षा गायकवाड़ जी हो या ज्योति मनी हो या फिर प्रतिभा धानोड़कर हो, ये जब जा करके सत्ता पक्ष के सामने खड़ी हो गई तो प्रधानमंत्री जी ने संदेशा भिजवा दिया कि ना साहब मैं तो नहीं आ रहा, खतरा हो सकता है। मैंने कहा चलिए, आप हमेशा मैदान छोड़ के भागे हैं। उसके बाद राहुल जी बाहर निकले, मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रेड डील पर, और राहुल जी को देख करके वह जिस तरह से भागे, उससे यह बात पूरे देश में गई कि सरकार की ग्रिप जो है वो कमजोर हो चुकी है। यह राहुल गांधी का दम है कि रात के 1 बजे इस देश के 2-2, 3-3 मंत्री, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे पीयूष गोयल हो, रात के 1-1 बजे वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अमेरिका में जब यहां रात के 1 बजता है तो अमेरिका में सुबह होती है, तब शायद ट्रंप से परमिशन लेते हैं कि ये वीडियो बनाने चल रहे हैं, डालें या ना डालें। उसके बाद वीडियो पोस्ट होते हैं। इससे दिखाई पड़ता है कि एक अकेला इंसान अगर अपनी जिद के साथ सरकार के सामने खड़ा हो जाए तो सरकार के नंबर भले ही बहुमत से ज्यादा क्यों ना हो, उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। मैं राहुल जी को सैल्यूट करूंगा। राहुल जी ने यह बता दिया है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब देखने वालों, आज आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कांग्रेस के सांसदों के सामने आकर के लोकसभा में जवाब दे सकें। और मैं राज्यसभा की बात बता रहा हूं, जब लोकसभा में नहीं बोल पाए तो राज्यसभा में बोलने की जुगत निकाली उन्होंने कि फजीहत बहुत हो रही है। कांग्रेस के और विपक्ष के एक-एक सांसद के पास जाकर के मंत्री चोरी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोलने आए तो प्लीज बोलने दीजिएगा। मैं गवाह हूं इस बात का। यह दम दिखाया है विपक्ष ने इस बार, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। अगर घुटने न टेके होते तो ट्रंप की इतनी मजाल नहीं थी कि ट्रंप कहता कि मैं जब चाहूं तब नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं। इस ट्रेड डील ने इस देश के किसानों का और छोटे व्यापारियों के साथ जो साजिश की है ना, उसका परिणाम आने वाले दिनों में देखिएगा आप। बांग्लादेश के नाम पर राजनीति करती है भाजपा, लेकिन अभी जो ट्रेड डील हुई है उसके मुताबिक अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन एक्सपोर्ट करता है तो उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन भारत अगर इंपोर्ट करता है तो उसको 18% देना पड़ेगा। विश्वगुरु राजीव शुक्ला ने बहुत अच्छी बात कही कि कैसे विश्वगुरु हैं, आश्रम खोल के बैठे हैं, कोई चेला है ही नहीं। हमसे एक नेता ने कहा कि अगर राजीव शुक्ला भी सरकार को घेर रहे हैं तो समझ लो कि सरकार बहुत कमजोर हो गई है। तो भाइयों, अल्पसंख्यक विभाग के साथियों, आपसे 2-3 चीजें समझाइश के तौर पे कहना चाहता हूं।